हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास्तविचे माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत ही प्यारा टॉपिक, स्ट्रेस। क्या है स्ट्रेस? इसके पहले मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन तीन तरीके का होता है। पहला होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या उसका दूसरा नाम क्या है, बल्क स्ट्रेन, और तीसरा क्या है, शियरिंग स्ट्रेन। अब यहाँ पे स्ट्रेस को हमें स्टडी करना है। क्या है स्ट्रेस, इसको डिफाइन करना है हमें बहुत ही सिंपल तरीके से। ये देखिए, ये हो गया हमारे पास एक वायर हो गया, इसकी लेंथ है यल। हमने इसकी लेंथ यल मान लिया। इसके नीचे एक वेट लगा दीजिए। वेट लगाने से नीचे एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसमें डिफॉर्मिटी आ जाएगी, इसका लेंथ इतना इंक्रीज हो जाएगा। ये इसका लेंथ डेल्टा एल इंक्रीज हो गया, यानी ये कहते हैं डेल्टा एल डिफॉर्मिटी आ गई। मैं ये कह रहा हूं, पहले इसकी लेंथ कितनी है वायर की? एल है। हमने क्या किया, वेट लगाया। वेट लगाने से नीचे एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसका लेंथ इंक्रीज होते 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 इतना होता है, डेल्टा एल होता है। यानी हम ये कहते हैं डेल्टा एल डिफॉर्मिटी आ गई। अब इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसके अंदर ऊपर की तरफ क्या लगता है? रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को ही क्या बोलते हैं? हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो देखिए, अगर कोई पूछता है स्ट्रेस को डिफाइन करो, तो हम बोलते हैं स्ट्रेस बराबर, स्ट्रेस बराबर, यहां पे नीचे डिफॉर्मिंग फोर्स, ऊपर लगता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। मैं ये कह रहा हूं कि ये लेंथ की वायर है, इसके नीचे वेट लगाया। वेट लगाने से नीचे एक फोर्स लगता है। इस फोर्स की वजह से इसका लेंथ इंक्रीज होकर डेल्टा एल हो जाता है। हम ये कहते हैं डेल्टा एल डिफॉर्मिटी आ गई। अब जैसे ये लेंथ इंक्रीज होता है, ठीक उस समय वायर के अंदर, मटेरियल के अंदर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसको ही क्या बोलते हैं? हम स्ट्रेस बोलते हैं। देखिए, रिस्टोरिंग फोर्स इसको लिख सकते हैं हम एफ बाई एरिया ए। तो यहाँ इसका अगर कोई पूछता है किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा। तो यहां से लिख सकते हैं आर, सिग्मा बराबर एफ बाई ए। स्ट्रेस का फार्मूला आ गया हमारा, सिग्मा बराबर एफ डिवाइडेड बाई ए। एक बार और बताता हूं स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस बराबर रिस्टोरिंग फोर्स, इस मटेरियल वायर के अंदर ऊपर की ओर लगा है फोर्स, उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और एरिया ए हो गया ए। तो रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर ए लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू ए। तो ये देखिए, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी ए है तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू ए। फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। अगर कोई पूछता है इसका यूनिट बताइए, इसकी यूनिट क्या होगी, तब क्या बताएंगे आप लोग? तो हम बोलते हैं वी नो दैट स्ट्रेस सिग्मा बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट। यहां से अगर हमें यूनिट लिखना है, यूनिट, तो क्या लिखेंगे हम? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन, या इसका एक अगला यूनिट और भी है पास्कल। पास्कल साइंटिस्ट का नाम है। आगे अगले चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी करेंगे इसके बारे में, पास्कल लॉ। यहाँ देखिए, मैं ये बोला स्ट्रेस बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। और इसकी यूनिट कोई पूछता है, बताइए यूनिट क्या होती है? हम कहते हैं फोर्स का
यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखिए, या न्यूटन ये +2 ऊपर जाएगा तो -2 न्यूटन m⁻², या इसका अगला यूनिट क्या होता है, पास्कल। पास्कल किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। अब या ये स्ट्रेस हो गया। अब आगे कोई पूछता है इसके कितने टाइप होते हैं, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा, उसके 2 टाइप हो जाएंगे, एक हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस, अगला कंप्रेसिव स्ट्रेस, दूसरा क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और तीसरा क्या होगा शियरिंग स्ट्रेस, या उसका तीसरा नाम क्या होता है, सॉरी शियरिंग स्ट्रेस का अगला नाम क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या है टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये सब 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब स्ट्रेस को कैटेगराइज करते हैं, कितने टाइप का होता है स्ट्रेस। देखिए सबसे पहला स्ट्रेस लिखिए आप लोग, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस देखिए ये भी क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। वही जो स्ट्रेस का फार्मूला है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो रिस्टोरिंग फोर्स को हमने लिखा है यहाँ पे F, एरिया है तो A। तो कोई पूछता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है, तो हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बराबर रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, या इसको ऐसे सिंबल फॉर्म में लिखेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स को बोलेंगे F, ये पर है तो यहाँ पे पर लिख लेंगे, एरिया है तो ए लिख लिया। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट वही होगी जो स्ट्रेस की होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अगर कोई पूछता है इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन, तो यहां से डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन देखिए फोर्स का क्या होता है, पहले यहाँ रफली समझ लीजिए, फोर्स का क्या होता है mLT⁻², एरिया ये हो जाएगा L⁻², एक एल से एक एल कैंसिल, ये +1 ऊपर जाएगा -1, mL⁻⁻1 T⁻², तो इसका डायमेंशन डायरेक्ट लिख लेते हैं, डायमेंशन mL⁻⁻1 T⁻²। तो ये कहा जा रहा है क्या है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बराबर रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स F पर है तो पर, एरिया को A लिखते हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बराबर F/A। अब इसका पूछता है कोई यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट वही होगा जो स्ट्रेस का होता है। अब आगे कोई पूछता है इसका डायमेंशन बताइए, तो डायमेंशन क्या होगा mL⁻⁻1 T⁻², इसका डायमेंशन हो गया। अब यहां से इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक तो हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। और हायर क्लास में आपको डिटेल से मिलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे वहां भी मिलेगा ये दोनों डिटेल। तो यहां से देखिए मैं ये कह रहा हूं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस 2 तरीके का, पहला हमने बोला टेंसाइल स्ट्रेस, इसको अच्छे से समझिए, यहां पे टेंसाइल स्ट्रेस अभी फिगर जस्ट पीछे वाला ही फिगर है, ये देखिए ये एल लेंथ की वायर है, इसके नीचे वेट लगा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा था, ये डेल्टा एल डिफॉर्मिटी आई थी, इसके अंदर ऊपर की तरफ क्या रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो ये देखिए हमें टेंसाइल स्ट्रेस को डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन होगा, सिंपल,
एक कोई धागा लीजिए या रस्सी लीजिए और उसका एक सिरा यहाँ पे फिक्स कर दीजिए और नीचे धागा पे फोर्स लगाइए, फोर्स लगा खींचेंगे तो धागे में टेंशन, ऊपर की तरफ टेंशन एक क्रिएट होता है, धागे में ऊपर की ओर एक टेंशन क्रिएट होता है। वैसे ही जब नीचे फोर्स लगाते हैं तो इसमें एक टेंशन क्रिएट होता है, उस टेंशन के नाम से ही टेंसाइल आता है। यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा, वहां से बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस को हमें डिफाइन करना है, तो हमने यहाँ पे टेंशन समझ लिया कि जैसे इसके ऊपर फोर्स लगा के नीचे की तरफ खींचते हैं, इसमें एक टेंशन क्रिएट होता है। ठीक, अब एरिया, कौन सी एरिया लेनी है, कौन सी एरिया लेंगे आप, यहाँ पे उसको समझना है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ये मटेरियल है तो इसके अंदर एटम्स हैं, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम। तो जैसे फोर्स लगता है नीचे की तरफ, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो मटेरियल के हर एक एटम पे स्ट्रेस पैदा हो जाता है। ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है। मैं ये कह रहा हूं, जैसे फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ खींचते हैं तो मटेरियल के अंदर एटम्स होते हैं, उस हर एक एटम में स्ट्रेस पैदा होता है। ठीक है, स्ट्रेस पैदा होता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, तो टेंसाइल स्ट्रेस बराबर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। कौन सी एरिया, ये देखिए यहाँ पे ये वाली एरिया, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको ए से लिखते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो टेंसाइल स्ट्रेस बराबर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। फिर एक बार समझिए, जैसे हम फोर्स नीचे की तरफ लगाते हैं तो ये मटेरियल के अंदर एटम है, हर एक एटम में, ईच एटम में क्या होता है, स्ट्रेस पैदा हो जाता है, स्ट्रेस। तो यहाँ पे ये स्ट्रेस हो गया, यहाँ पे एरिया, ये देखिए ये वाली एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलिए या क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ से टेंसाइल स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसकी भी यूनिट क्या होगी, वही होगी जो स्ट्रेस की होती है। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होगा, वही होगा जो स्ट्रेस का होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस, उसमें जो टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, लेंथ के साथ लगने वाली जो स्ट्रेस है वो टेंसाइल स्ट्रेस है। टेंसाइल स्ट्रेस लेंथ के साथ लगने वाली, टेंसाइल स्ट्रेस बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। कोई पूछता है कौन सी एरिया, कहाँ की एरिया, तो हम ये बोलते हैं जो वायर लिया है, आपने वायर लिया है तो यहाँ पे समझ लीजिए ये वाली यहाँ पे जो ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाली क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, ये वाली क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। अब देखिए, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ये एरिया ऐसे है, तो ये नॉर्मल टू एरिया होता है, ये नॉर्मल टू एरिया। आगे अगर कोई पूछता है कंप्रेसिव स्ट्रेस को बताइए, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, यहाँ पे कंप्रेसिव, तो ये देखिए ये मटेरियल है हमारे पास, ये कोई मटेरियल है, इसके नीचे इस पे फोर्स लगाइए, ऐसे नीचे की ओर कंप्रेस कीजिए, दबाइए इसको कंप्रेस कीजिए। तो कंप्रेस करेंगे तो ये अगर मटेरियल है, इसको कंप्रेस करेंगे तो इसकी लेंथ छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी कितनी डिफॉर्मिटी मिलती है देखने को, डेल्टा है। तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो फोर्स अप्लाई करने हो और इसकी एरिया, तो सेम इसका भी वही फार्मूला होगा जो स्ट्रेस का होता है, इसका भी वही यूनिट होगा जो स्ट्रेस का होता है, इसका भी वही डायमेंशंस होगा जो स्ट्रेस का होता है। तो हमने बोला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दो तरीके का, लेंथ के साथ लगने वाला टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे, और एक कंप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे इसको फोर्स लगा के ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, यहाँ फोर्स लगा के इसको दबा रहे हैं, तो इसकी लेंथ अब पहले इतनी थी अब कम हो गई, इसमें कितनी डिफॉर्मिटी आ गई, डेल्टा एल की आ गई। तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। और कंप्रेसिव स्ट्रेस का
यूनिट और डायमेंशन वही होगा जो स्ट्रेस का होगा। अब आगे अगला स्ट्रेस क्या है, अगला दूसरा, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को समझना है, आप अकेले और उसके साथ अपने साथ एक बॉल ले लीजिए, कोई बॉल ले लीजिए और चले जाइए मरीना ट्रेंच। जाएंगे, लौट के आप आ जाएंगे लेकिन बॉल नहीं आएगा। कैसे बॉल नहीं आएगा देखिए मैं बताता हूँ। आपका मन किया मरीना ट्रेंच घूमते हैं, बॉल के साथ गए, मरीना ट्रेंच पहुंचते हैं जहां बहुत ज्यादा गहराई है पैसिफिक ओशियन में। गेंद को डालेंगे, गहराई अंदर जाएगी, जाते 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 कुछ गहराई तक जाएगी, उसके ऊपर चारों ओर से प्रेशर लगेगा और क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, चारों तरफ से प्रेशर पड़ेगा उस पर। तो गेंद तो वापस नहीं आएगा लेकिन आप घर में वापस आ सकते हैं। तो खाली गेंद ही डालना है वहां पे समझने के लिए। सेम वही है, वही चीज यहाँ पे समझते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है। ये गेंद है, तो ये गेंद है, तो इसका सरफेस एरिया देखिए, ये हो गया, इसको बोला हमने सरफेस एरिया। इसको गए मरीना ट्रेंच, इसको लेके चलो भाई तुम भी चलो। उसके बाद वहां तो पानी है समुद्र में, इस गेंद को छोड़िए, यहाँ पे ये आएगा, अगर यहाँ आता है, पहले देखिए इसकी साइज क्या है, ठीक है। इसकी साइज जब अंदर आएगा ना तो कम हो जाएगा, इसकी साइज क्या होती है, कम हो जाती है। यानी अगर फिगर को ऐसे बना लें, इतने ही साइज का बनाइए जैसे इधर लिया, ये गेंद है, अंदर गया तो इसके चारों ओर से इस पे प्रेशर पड़ेगा, ऐसे प्रेशर पड़ेगा, तब उसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इधर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है इसके तरफ, तो इसके अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स होगा। इधर से डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है ऐसे, तो इसके अपोजिट क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा। इधर से लग रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे, इसके अपोजिट क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा। इधर से लग रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स ऊपर की तरफ, तो इसके अपोजिट क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा। अब तो यहां से समझना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का फार्मूला हम कैसे बनाएं। तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, आपने जितना फोर्स अप्लाई, ये लिक्विड, ये पानी जितना इस पे फोर्स अप्लाई कर रही है वो, तो हम इसको बोलते हैं फोर्स अप्लाइड, और एरिया कौन सा लेंगे, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना है उसको लेंगे, यहाँ पे इसकी सरफेस एरिया, तो एरिया, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। यहाँ ये देखिए साइज कैसा था, बाद में चारों ओर से फोर्स लगा, प्रेशर लगा, तो साइज इसकी छोटी हो गई, साइज इसकी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो मरीना ट्रेंच जाइए, गेंद के साथ, एक बड़े गेंद के साथ जाइए, डाल दीजिए उसको वहां पे मरीना ट्रेंच में, धीरे धीरे नीचे आएगा, एक गहराई तक आने के बाद उसके ऊपर चारों ओर से प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगने की वजह से क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा, उसकी साइज क्या होगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कौन सा फोर्स लेना है, कौन सा एरिया लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हायर क्लास में जाएंगे आप लोग और हायर लेवल के कंपटीशन में बैठेंगे, तो ये फिगर ही हेल्प करेगा आपको, ये फिगर हेल्प करेगा कौन सा फोर्स लेना है, कौन सा एरिया लेना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये गेंद है, ये फुटबॉल है, मान लो फुटबॉल है, तो इसका सरफेस एरिया लेते हैं इसका, और इस पे जो अप्लाइड फोर्स हो रहा है उसको लेते हैं, तो अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय ये सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। फिगर के साथ इसको कनेक्ट करके रखना है, अगर किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, कंपटीशन में बैठना है, तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसको इस पे ग्रिपिंग बनानी है,
बोलता है कोई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बताओ, तुरंत हमारे दिमाग में आइडिया आना चाहिए। एक कोई गेंद है, गेंद को हम क्या करते हैं, बहुत ही गहरे समुद्र में उसको हम डालते हैं, तो धीरे धीरे नीचे आता है, उसके ऊपर चारों ओर से फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है, प्रेशर लगने से इसकी साइज छोटी हो जाती है। तो ये वाले फिगर से, इस फिगर के हेल्प से, इस वाले केस से तब ये फार्मूला निकल के आता है। तो जो जितना इस पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो डिवाइडेड बाय इसकी सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब देखिए फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस में भी आ रहा था फोर्स बाय एरिया, इसमें भी आ रहा है फोर्स बाय एरिया, तो इसकी भी यूनिट वही होगी जो स्ट्रेस की होती है, और इसका डायमेंशन वही होगा जो स्ट्रेस का होता है। क्लियर? अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और मरीना ट्रेन से वापस आ जाना आप लोग, खाली गेंद छोड़ना है उसमें जाके समझने के लिए। ऐसे ही होता है यहीं पे, ऐसे ही देखने को मिलता है कि अगर कोई सी है, समुद्र है, गेंद उसमें डालिए, पहले साइज इतनी थी, अब साइज ये हो जाती है, चारों ओर से इसके ऊपर प्रेशर लगता है। आगे हम बताएंगे अगले चैप्टर में बाय पास्कल्स लॉ, वहां पे पढ़ेंगे प्रेशर, ये सब चीज, तो वहां और क्लियर होगा यार। ठीक है? अब तीसरा स्ट्रेस क्या है, तीसरा और अंतिम, शियरिंग, शियरिंग स्ट्रेस। कोई बोलता है इसका दूसरा नाम बताओ, शियरिंग स्ट्रेस का दूसरा नाम बताओ, तो बोलते हैं हम टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल, टेंजेंशियल स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, इसको समझिए। देखिए हमने ये बताया, पहले इस तार को इसके लेंथ में खींचा, कभी खींचिए या ऊपर की तरफ दबाइए, लेंथ वाला काम हो गया। अब कोई मटेरियल है उसको ले जाइए पानी में छोड़िए, तो इधर से काम हो गया। तो इसके पास एक और ऑप्शन बचता है फोर्स लगाने का, इसकी वो ऑप्शन ये है, हमने लेंथ में, इसको लेंथ में लगा लिया, इसको लेंथ पकड़ के खींचा या ऊपर दबाइए, लेंथ वाला काम खत्म हो गया। अब वॉल्यूमेट्रिक वाला क्या है, प्रेशर इधर से भी, प्रेशर इधर से भी, प्रेशर इधर से भी, प्रेशर इधर से भी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर प्रेशर इधर से, प्रेशर इधर से, प्रेशर इधर से, प्रेशर ऊपर की तरफ ऐसे। ये हमारा दो ऑप्शन, दो स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब तीसरा और अंतिम यही बचता है फोर्स लगाने का। ये देखिए, ये हमारे हाथ में एक मटेरियल है, ठीक है। अब इसका सरफेस देखिए, ये वाला सरफेस, इस पे मैं क्या करूंगा, ऐसे फोर्स लगाऊंगा, ऐसे मान लीजिए इसको फिक्स कर दिया, ऐसे लगा रहा हूं, या इसी पे ऐसे लगाऊंगा, या इसी पे ऐसे लगाऊंगा, इधर से, इधर से, इधर से, या इधर से लगाइए, चारों ओर से लगाइए, जो चारों ओर से फोर्स लगा सकते हैं। अभी एक ही तरफ से फोर्स से समझते हैं। ये हमारा देख लीजिए, ये कितना एरिया है, इधर से फोर्स लेके आइए, ये फोर्स लेके आ रहा हूं, ये ऐसे इस पे रख दिया, तो इस फोर्स के कांटेक्ट में जितनी भी एरिया है वो एरिया कंसीडर करना है। ये फोर्स ऐसे लेके आया, इस पे रखा, इसके बाद इसको ऐसे प्रेस किया, तो ये फोर्स और ये सरफेस एरिया के बीच में एक टेंजेंट बनता है। उस टेंजेंट को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। सॉरी, ये कह रहा हूं कि ये सरफेस हो गया, यहाँ पे ये इसका एरिया देखिए, सरफेस का एरिया देखिए, यहां से एक फोर्स लेके आया, लगाया, उसके बाद इसको प्रेस किया, प्रेस करता हूं, तो ये सरफेस एरिया और ये फोर्स, इनके बीच में एक टेंजेंट बनता है। जो ये फोर्स होता है उस फोर्स को बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, तो इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस पैदा होता है। टेंजेंशियल फोर्स लगाइए, टेंजेंशियल स्ट्रेस पैदा होता है। तो ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, हायर क्लास के लिए और कंपटीशन के लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए हमेशा फिगर के हेल्प से इसको समझना है, हमेशा फिगर बना के तब समझिए। तो देखिए शियरिंग स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं।
ये देखिए स्ट्रेन वाले केस में मैं बताया था आप लोगों को कि ये कोई मटेरियल है, नीचे का सिरा फिक्स किया, उसके बाद क्या किया हमने, इसके ये वाले सरफेस पे ऐसे लगा, ये वाले सरफेस पे लाके टच किया, इतना टच करे, ये फोर्स, ये उंगली हमारी फोर्स है, ऐसे फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। तो ये वाली एरिया, टॉप वाली एरिया, खाली ये टॉप वाली एरिया, ये टॉप वाला सरफेस की एरिया और ये मेरा फोर्स, तो ये फोर्स और डिवाइडेड बाय एरिया, इसको बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। ध्यान रखना इसको, ये वाली फोर्स ऐसे फोर्स लेके आया, इसके टॉप पे ऐसे रखा, तो ये फोर्स जितना एरिया को कवर कर रहा है, तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसको बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखिए बाय फिगर और समझ लेते हैं क्लियर। ये हमारे पास एक मटेरियल है, हम ऐसे फोर्स लगाते हैं इस पे, फोर्स लगाइए इस पे, ये फोर्स लग रहा है। अब क्या होगा, ये वाली लाइन डिस्प्लेस हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और ऐसे हो जाएगा थोड़ा टेढ़ा, इसका शेप बिगड़ जाता है, यानी शेप इसका चेंज हो जाता है। देखिए पहले ऐसे था, इस पे फोर्स, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो गया, यहाँ पे वही बोलते हैं ये थीटा एंगल बनता है, जिसको हमने बोला था स्ट्रेन वाले केस में रेडियन में नापते हैं। तो ये देखिए यहां से आपने क्या किया, फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, इस फोर्स को बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। पहले तो ऐसे कहते हैं फोर्स है, तो इसी फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, फिर यही टेंजेंशियल फोर्स हो जाता है, फिर फोर्स ऐसे लगता है तो इसके अपोजिट में क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो यहाँ पे ये वाली एरिया, ये वाली एरिया और ये मेरा फोर्स एक दूसरे के टेंजेंट बनाते हैं। ये कहने का मतलब सरफेस एरिया और ये फोर्स एक दूसरे के टेंजेंट बनाते हैं। इस टेंजेंट को बोलते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हमारा ये एरिया होना जरूरी है, ये वाला एरिया कंसीडर करेंगे और ये फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम टेंजेंशियल फोर्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाता है शियरिंग स्ट्रेस बराबर ये हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। कौन सा फोर्स, ये वाला फोर्स, ये जो लेके आ रहा हूं ऐसे, ये फोर्स और ऐसे लगा रहा हूं, ये वाला फोर्स, नीचे वाला सिरा क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया है। तो ये यहाँ से ऐसे लेके आया, ये फोर्स लेके आ रहा हूँ और इतने एरिया को टच कर रहा है, तो ये वाला फोर्स और ये वाला एरिया जितना हमारा हाथ टच कर रहा है ऊपर से सरफेस को, उसको क्या बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। ये शियरिंग स्ट्रेस बराबर फोर्स बाय एरिया। यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होती है, वही होती है जो स्ट्रेस की होती है। इसका डायमेंशन क्या होता है, वही होता है जो स्ट्रेस का होता है। तो इस तरह हमने आप लोगों को कितना बताया, स्ट्रेस के बारे में स्ट्रेस को डिफाइन किया। स्ट्रेस कितने तरीके का होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है, और फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का दो टाइप, टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस, अगला क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, फिर अगला क्या होता है शियरिंग स्ट्रेस, या उसका दूसरा नाम क्या होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो इसको समझने तभी समझ में आएगा जब हम फिगर रखते जाएंगे। लॉन्गिट्यूडिनल के लिए लेंथ वाला फिगर बनाइए, वॉल्यूमेट्रिक के लिए बॉल वाला फिगर बनाइए, मरीना ट्रेंच वाला मरीना ट्रेंच का फिगर बनाना है। तीसरा बनाना है शियरिंग स्ट्रेस का ऐसे बनाना है, तब ये आएगा। तो ये आज के लिए स्ट्रेस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम, इलास्टिक लिमिट क्या है, हुक्स लॉ क्या है, फिर ऐसे धीरे धीरे वीडियो बनते रहेगा। बाद में न्यूमेरिकल बताऊंगा 1 by 1 करके। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इजीली मिले। और वीडियो देखते रहिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।